मैं हेमंत जायसवाल और आप देख रहे हैं खबर 24 न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर निकल कर आ रही है भवानी मंडी से, जहां पर एक सराफा व्यापारी के साथ धोखाधड़ी कर सोने की चेन ले जाने की वारदात सामने आई है। आपको बता दें कि एक युवक 20 ग्राम सोने की चेन लेकर फरार हो चुका है। हालांकि व्यापारी ने भवानी मंडी पुलिस थाने में सोने की चेन की धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज करा दी है। पुलिस भी पूरी मामले में जांच में जुट गई है। दुकान पर सीसीटीवी कैमरे खंगाल कर और युवक की तलाश को लेकर पुलिस जांच कर रही है। और आपको बता दें कि यह पहली वारदात इस तरह की हुई है जहां पर एक युवक जो सराफा व्यापारी की दुकान पर आता है और शादी की सालगिरह की बात कहते हुए गिफ्ट के तौर पर एक 20 ग्राम सोने की चेन खरीदने की बात कहता है। व्यापारी उसकी बातों में आकर उसे 20 ग्राम सोने की चेन दे देता है। युवक ने का कहना यह था कि वह उसकी पत्नी को वह सोने की चेन घर पे दिखाएगा। इसको लेकर उसने वह सोने की चेन लेकर चला गया। बाद में जब व्यापारी ने उसे कॉल किया तो उसका मोबाइल बंद आया, जिसके बाद व्यापारी ने पुलिस थाने पहुंचकर धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी लोकेश मकवाना। उनसे बात करते हैं क्या है पूरा मामला। लोकेश, आप मुझे सुन पा रहे हैं? किस तरह का मामला सामने आया है, किस तरह की वारदात भवानी मंडी में देखने को मिली है? लोकेश। हेमंत, मैं आपको जानकारी बता दूं, जिस तरह से भवानी मंडी में कल बुधवार का समय था, भवानी मंडी के ग्रामीण आसपास के लोग शहर में आते हैं। ऐसे में भवानी मंडी की प्रसिद्ध जो है वो सराफा व्यापारी रत्नदीप ज्वेलर्स की जो दुकान है वो स्टेशन पे है। वहां पर एक उनका जो दुकान मालिक का दोस्त जो है, जो उनको वो जानता था, वो दोस्त उनकी दुकान पर आया और ये कहा कि मेरी आज वाइफ की सालगिरह है, यानी कि मेरी पत्नी की सालगिरह है, तो मुझे एक चेन दिखा। तो उसने पुराना पहचान का था, उसका दोस्त था, तो उसने उसको चेन दिखाई। तो उसने कहा कि यार मैं भी मेरी वाइफ को दिखा के आता हूँ। तो उन्होंने कहा मैं फोटो व्हाट्सएप पे देके और पूछवा लो कि भाई क्या है क्या नहीं। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अभी अभी आता हूँ 10 मिनट में। तो ये 20 ग्राम की चेन बताई जा रही है और करीब ये 1,35,000 की चेन है। वो जो दोस्त है, यानी कि अमित गुप्ता उसका नाम है, जो कि भवानी मंडी का वो रहने वाला है। 1 साल से वो डिफॉल्टर बता रहे हैं। जब हमने पूरी विस्तार से बात की दुकान मालिक से, तो उन्होंने पूरा वाकया जो है हमें सुनाया। वो ये है कि ये जो अमित गुप्ता है, अमित गुप्ता जो एक कृषि व्यापारी का काम करता था, और इसके जो परिवार के लोग हैं वो बालाजी चौराहे पर रहते हैं, जो कि संतोष कुमार गुप्ता के नाम से इनके परिवार के वो लोग हैं। और इनसे जब बात हुई दुकान मालिक की, तो उन्होंने कहा कि हमने इसको 1 साल पहले घर से निकाल दिया है और ये डिफॉल्टर है। जबकि इसकी सूचना कहीं ना कहीं भवानी मंडी थाने में नहीं है अब तक। लेकिन जिस तरह से दोस्त के साथ दोस्त की ठगी करके 20 ग्राम चेन को ले जाना, 1,35,000 का चूना लगाना, जालसाजी बड़ी मानी जाती है। और दूसरी तरफ सबसे बढ़िया वाकया नजर आ रहा है सामने कि कल मांगेलाल थानाधिकारी सीआई का जो विदाई समारोह कार्यक्रम आज था, और आज ही पदस्थापित हुए हैं सुनील के थाना प्रभारी जो है वो रमेश मीणा ने आज पद ग्रहण किया है। अब ये देखना है कि पुलिस ऐसे मामलों को किस एंगल से देखती है। लेकिन भवानी मंडी में एक सराफा व्यापारी के यहाँ जालसाजी होना, 1,35,000 की चपत लगाना, कहीं ना कहीं बड़ा सवाल निशान उठता है। और ऐसे में अब ये देखा जा रहा है कि किस एंगल से ये पुलिस इस मामले को देखेगी। लेकिन कहीं ना कहीं हम खबर 24 ये अपील करता है कि किसी भी जालसाजी में ना आए, अपना ध्यान रखें और अपने आभूषणों का ध्यान रखें। आप जब बाजार में निकलते हैं तो अपने साथ जो चीज लेकर जाते हैं उसका व्यवस्थित ध्यान रखें, क्योंकि समय के नहीं आता है। ऐसे में जो आज जो घटना, दोस्त ने दोस्त को चूना लगाकर 1,35,000 की चपत मार दी है, अब वो परेशान हो रहा है। अभी देखने वाली बात है कि अभी जब ट्रेसिंग लोकेशन पे मोबाइल की डाली गई, तो ये भी बताया जा रहा है कि उसकी ट्रेसिंग आई है, उसका मोबाइल चालू है। लेकिन पुलिस का एक क्या एंगल बनता है, पुलिस ने ऑनलाइन रिपोर्ट दर्ज किया नहीं की, अभी ये पूरा मामला जो है वो सामने नजर नहीं आया। लेकिन जिस तरह से हमने जो दुकान मालिक से बात की, उन्होंने ये बताया है कि हमने कल जाकर इसकी रिपोर्ट थाने में दी थी। लेकिन अब तक का जो पुलिस की जो अनुसंधान जो जिसे हम कहते हैं, जांच जिसे जो कहते हैं, वो कितनी हो पाई है, ये भी देखने वाली बात है। हेमंत, लक्की जी, जैसा कि जानकारी में आया है, कल आपकी शॉप पर कोई घटनाक्रम हुआ है धोखाधड़ी को लेकर, क्या हुआ पूरा मामला? जी सर, अमित गुप्ता सन ऑफ राम कल्याण जी गुप्ता जी कल लगभग 2:30 बजे के आसपास मेरी दुकान पे आया जी। पुराना परिचित व्यक्ति है, लगभग 1 साल से संपर्क में नहीं था जी, पर पहले से मित्रता थी। उसका अचानक से दुकान पे आना हुआ। उसने कहा कि यार लक्की, मेरी कल एनिवर्सरी है, तो मैं चेन दिखाने ले जाना चाहता हूँ। तो मैंने उसको चेन दिखाई। तो उसके बाद उसने कहा कि यार ये चेन मैं अपनी वाइफ को दिखा के आ जाऊँ अपने घर पे। मैंने उसको ना बोला कि यार भाई तू फोटो ले ले, वाइफ को दिखाना है। तो उसने कहा मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ, एक बार दिखा दूँ उसको, तो ज़्यादा उसको संतुष्टि हो जाएगी। क्या भवानी मंडी निवासी है? जी, वो भवानी मंडी निवासी है। कहाँ पर रहने और वाला है? भवानी मंडी में बालाजी चौराहे पे रहता है वो। जी जी। हाँ,
बाद में ये पता चला जब वो चेन लेके गया जी। तो 10 मिनट में उसने आने का बोला था। लगभग आधे घंटे बाद मैंने जी। उसको कॉल किया, जी। उसके मोबाइल पे एक घंटी भी गई जी और घंटी जाने के बाद उसने मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया। जी जी स्विच ऑफ होने के बाद मुझे थोड़ा सा उस पर डाउट हुआ, जी। तो मैंने उसके परिवारजनों से संपर्क करा, यहाँ लोकल उसके मित्रों से संपर्क करा, तो मुझे जानकारी में मिला कि 1 साल से वो डिफॉल्टर हो चुका है जी। और परिवार वालों ने उसको घर से बाहर कर रखा है जी। और वो काफी टाइम से इंदौर रह रहा है। अच्छा अच्छा तो इससे संबंधित जानकारी मैंने पुलिस थाने में हाथों हाथ जाकर यहाँ पर लोकल भवानी मंडी में मैंने अपने सराफा एसोसिएशन में खबर डाली, जी। पुलिस थाने में मैंने संपर्क किया, वहाँ मैंने इसकी एक रिपोर्ट भी डाल दी है जी। ताकि अन्य व्यक्ति इसके लिए सतर्क हो जाएं। इसके अलावा मैंने इंदौर सराफा एसोसिएशन में अन्य जगह जहाँ पे भी मेरा संपर्क है, मैंने सभी जगह ये न्यूज़ भवानी मंडी ग्रुप पे भी डाल दी है। जी जी मेरा निवेदन है कि ये व्यक्ति कभी भी किसी की भी दुकान पे आए तो उससे आप सतर्क रहें, इससे किसी भी प्रकार की कोई चीज़ नहीं देवें। जी। और मुझे उम्मीद है कि पुलिस अपनी कार्रवाई तुरंत प्रभाव से करेगी और जल्द ही इसका 2 से 3 दिन में रिजल्ट ला कर देगी। जी जी तो कितने ग्राम की वजन था सर उसका? चेन साहब 20 ग्राम की थी और लगभग 1,35,000 उसकी कीमत थी। 1,35,000 की कीमत। उनके परिवार वालों से आपने संपर्क करा? जी, उनके परिवार में मैंने संपर्क करा तो उनका ये कहना है कि इस मामले में हम कुछ भी नहीं बोलेंगे, आप चाहें तो आप पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखाएं। वो हमने उसको 1 साल से घर से बेदखल कर रखा है। थैंक यू सर। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए खबर 24 न्यूज।